सोचिए कोई जरूरी प्रेजेंटेशन चल रही है या किसी खास से बात हो रही है और अचानक से वो आवाज आती है, हिक। बड़ा अजीब लगता है ना। और वो जो कहते हैं ना कि कोई याद कर रहा होगा, पर असल में इसका ताल्लुक मतलब भावनाओं से ज्यादा हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम से है। सही कहा। तो आज इसी पर बात करते हैं, ये हिक की आवाज आखिर आती कहां से? बिल्कुल, समझेंगे इसका असली कारण और जानेंगे कुछ आसान और हाँ वैज्ञानिक रूप से परखे हुए तरीके। होता क्या है असल में, ये हिक क्यों आती है? देखिए, हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे ना एक बड़ी डोम शेप की मांसपेशी होती है, उसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम, हाँ सुना है। ये सांस लेने में मदद करती है, राइट? एग्जैक्टली, ये सांस लेने में बहुत अहम है। तो जब ये डायफ्राम अचानक से बिना हमारी मर्जी के सिकुड़ जाता है, अच्छा, तो उसी वक्त हमारे गले में जो वॉइस बॉक्स है, मतलब स्वर रज्जू, वो भी झटके से बंद हो जाते हैं। ओह। और बस उसी से वो जानी पहचानी आवाज आती है, हिक। तो ये बस एक तरह का, आप क्या कहते हैं, नर्व का रिएक्शन है अनजाने में? हाँ बिल्कुल, एक नर्व रिफ्लेक्स है जिस पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, मतलब ये मांसपेशियों और नसों का खेल है। पर सवाल ये है कि ये अचानक सिकुड़न शुरू ही क्यों होती है? क्या वजह है इसकी? इसके कई कारण हो सकते हैं। काफी आम कारण है असल में, जैसे बहुत तेजी से खाना खाना। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है कभी कभी। या फिर जरूरत से ज्यादा खा लेना, या बहुत तीखा मसालेदार खाना। ये सब पेट में और फिर डायफ्राम में हलचल पैदा कर सकते हैं। अच्छा, और वो कोल्ड ड्रिंक या सोडा वगैरह? हाँ, वो भी। कार्बोनेटेड ड्रिंक से पेट में गैस बनती है, या फिर शराब पीने से भी ये ट्रिगर हो सकता है। और मैंने सुना है कि कभी-कभी मतलब सिर्फ खाने पीने से नहीं, घबराहट या टेंशन में भी ऐसा हो जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना है। घबराहट, तनाव, चिंता या एकदम से बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना, ये सब भी इसे शुरू कर सकते हैं। अरे हाँ, इमोशंस भी जी। यहाँ तक कि तापमान में अचानक बदलाव, जैसे मान लीजिए गरम-गरम खाना खाया और फौरन बाद एकदम ठंडा पानी पी लिया। ओह, ये भी एक वजह हो सकती है। अगली बार ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, कारण पता हो तो शायद बचने में मदद मिले। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इसे रोकें कैसे, वो भी तुरंत? कुछ कारगर उपाय हैं? हाँ बिल्कुल है, और ये काफी आजमाए हुए तरीके हैं। पहला और सबसे आम है पानी पीना। हाँ, पानी वाला तो सब बताते हैं। पर इसमें एक ट्रिक है, धीरे धीरे पीना है, छोटे छोटे घूंट लेने हैं, एक साथ गटगट गड़के नहीं। अच्छा, धीरे धीरे क्यों? इससे होता ये है कि हमारे गले से पेट तक जाने वाली एक महत्वपूर्ण नस है, वेगस नर्व। छोटे घूंट लेने से वो उत्तेजित होती है और वो डायफ्राम को शांत होने का सिग्नल भेज सकती है। वाह, ये वेगस नर्व वाली बात तो नहीं है। दिलचस्प। और क्या तरीके? दूसरा तरीका, एक गहरी सांस अंदर खींचिए और उसे करीब 10 या 15 सेकंड तक रोक कर रखिए। सांस रोकना, इससे क्या होता है? इससे आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा बढ़ता है, और ये बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड डायफ्राम की ऐंठन को, मतलब वो जो सिकुड़न है, उसे कम करने में मदद कर सकती है। ओके, सांस रोकना, ठीक है। और वो कुछ खट्टा चखने वाली बात भी थी ना, नींबू वगैरह? हाँ, तीसरा तरीका, नींबू का एक छोटा टुकड़ा चूसे या कुछ भी तेज खट्टा खाएं। ये कैसे काम करता है? इसका जो तेज खट्टा स्वाद है ना, वो हमारी इंद्रियों को, खासकर फिर से उसी वेगस नर्व को, एक अचानक सा झटका, एक सेंसरी शॉक देता है। अच्छा। तो दिमाग का ध्यान जो विचसी वाले नर्व सिग्नल पर था, वो हटकर इस नए तेज स्वाद पर चला जाता है, और हिचकी की जो साइकिल चल रही होती है वो टूट सकती है। कमाल है, मतलब स्वाद से नर्वस सिस्टम को एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करना। और ठंडी चीजों का क्या रोल है? बर्फ या ठंडा पानी? वो चौथा तरीका है। बर्फ का एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसे या एकदम ठंडा पानी पिएं। ये भी वैसे ही काम करता है जैसे खट्टा? हाँ, काफी हद तक। जैसे खट्टे स्वाद ने झटका दिया, वैसे ही अचानक महसूस हुई ठंडक भी नसों को एक किस्म का शॉक देती है, उन्हें रीसेट करने में मदद मिलती है और डायफ्राम शांत हो सकता है। समझ गया। और एक वो कागज के लिफाफे वाला तरीका भी तो है? जी हाँ, वो पांचवा तरीका है। एक कागज के लिफाफे में, ध्यान रहे प्लास्टिक का लिफाफा नहीं, धीरे धीरे सांस अंदर और बाहर लें। प्लास्टिक क्यों नहीं? क्योंकि प्लास्टिक एयरटाइट हो सकता है, जो ठीक नहीं। कागज थोड़ा पोरस होता है। अच्छा, तो इसमें सांस लेने से क्या होता है? इससे भी वही होता है जो सांस रोकने से हुआ था। आप अपनी ही छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा सांस में अंदर लेते हैं। ओके। इससे खून में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल फिर से थोड़ा बढ़ता है, जो डायफ्राम को रिलैक्स करने में, आराम पहुंचाने में मदद कर सकता है।
तो ये कुछ आसान और जिनके पीछे कुछ लॉजिक भी हैं वैसे तरीके हैं। जी बिल्कुल। तो अगली बार जब ये अनचाही हिक हिक परेशान करे तो घबराने की जरूरत नहीं, इनमें से कोई तरीका आजमा सकते हैं। बस शांत रहें, थोड़ा पानी पिएं या अपनी सांस पर ध्यान दें। बिल्कुल।